आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय राउत को अरेस्ट कर लिया है ईडी ने। कई बार उनको समन भेजा, ये आए नहीं। देखिए, हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं। हम ये नहीं डिस्कस करेंगे क्या हुआ। ईडी गई इनके घर पे, पूछताछ हुई और उसके बाद फिर यही है कि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा गया है। 1039 करोड़ का स्कैम है, ऐसा ईडी बोल रही है। बहुत इमोशनल मूवमेंट सामने आए जब संजय राउत, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। जब संजय राउत जा रहे थे तो इनकी माता जी ने उन्होंने आशीर्वाद लिया और काफ़ी दोनों ही इमोशनल हुए। तो काफ़ी इमोशनल मूवमेंट सामने आए और उसके बाद फिर ये बाहर निकले। संजय राउत शिवसेना से बिलोंग करते। शिवसेना ने बोला कि हम संजय राउत के साथ फर्मली खड़े हुए हैं। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। 1039 करोड़ का स्कैम हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है ईडी द्वारा। ठीक है, क्या है ये पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिद्धार्थ नगर, जो कि मुंबई में है, सबर्ब है गोरेगांव का। 672 घर यहां पे बनाने थे। 47 एकड़ में ये फैला हुआ है। देखो इसका जिस्ट मैं आपको बताता हूं। होता क्या है ना कि जैसे कोई स्लम एरिया है, अब वहां पे जितने भी वहां पे लोग रहते हैं उनको एक फ्लैट में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जितने लोग रह रहे हैं उनको नए घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, या अगर मान लो एक नई प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, बहुत ही कम दामों में उनको दे दिया जाएगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर वो प्रॉपर्टी उनको कभी मिले ही ना, और जो प्रॉपर्टी उनको दी जानी है उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाए, मॉल बना दिया जाए, कोई बहुत बड़ा कोई प्राइवेट प्लेस को दे दिया जाए कि हाँ भाई तुम अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। क्योंकि बेटा 47 एकड़ बहुत होता है, बहुत 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 बड़ा एरिया है। तो यहां पे 9 प्राइवेट डेवलपर्स को दिया गया, ये आरोप लगा है। और इसमें ऐसे ही तो दे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां तो सरकार इन्वॉल्व है, MHADA इन्वॉल्व है। हर शहर की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। मुंबई की डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब महाराष्ट्र की। तो आप ये समझो कि इसमें ये इन्वॉल्व है, तो सरकारी काम हो गया। तो कैसे 9 प्राइवेट डेवलपर्स को दे दिया ये? अब इसमें जरूर कुछ ना कुछ धांधली हुई है। और उसी धांधली में कि 100 करोड़ के करीब यहां पे संजय राउत को भी ट्रांसफर किए गए, इसी धांधली में ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब ये जो ईडी है यहां पे इन्होंने कार्रवाई की है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, माडा, MHADA, उन्होंने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिया ये। ठीक है, कि मतलब ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न मुंबई सबर्ब ऑफ गोरेगांव है ना, सिद्धार्थ नगर, जिसको पात्रा चौल बोला जाता है, इसको हम पूरा डेवलप करेंगे। 672 घर बनाएंगे और लोगों को ये घर देंगे, बढ़िया तरीके से घर देंगे। 650 स्क्वायर फीट के लगभग घर थे। तो चौल आप समझते ही हो ना कि जैसे जो चौल मतलब एक स्लम और अच्छे घर के बीच का, ठीक है ना, जहां पे मुंबई में क्योंकि रहना बहुत ज्यादा महंगा है तो बहुत बड़े बड़े लोग चौल में रहते हैं, क्योंकि वहां पे किराया जो है वो सस्ता होता है। तो अब ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये 3 लोगों ने लिया, एग्रीमेंट 3 लोगों के बीच में साइन हुआ। और यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया, ताकि 672 टेनेंट्स इनको बसाया जा सके। टेनेंट्स कौन होते हैं? किराएदार। ठीक है ना। तो अब बेटा समझो क्या हुआ कि यहां पे इन्होंने बोला, माढ़ा ने डिसाइड किया कि चलो हम इस एरिया को रीडेवलप करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी, जैसे आप अपना घर बनाते हो तो खुद नहीं बनाते हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हो। 1200-1500 स्क्वायर फीट पे कॉन्ट्रैक्ट पे, आप कोई प्राइवेट कंपनी को, या जो भी कंपनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, उसको आपने दे दिया। तो ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ना, ये गुरु आशीष प्राइवेट कंपनी, GACPL, ध्यान दीजिएगा, अब मैं सबको शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा आगे, जो भी ये जब ये टर्मिनोलॉजी, मतलब जब ये नाम यूज होंगे, ताकि 672 किराएदारों को यहां पे शिफ्ट किया जा सके। अब ये एग्रीमेंट साइन है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? सबसे पहले MHADA, इन्होंने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? GACPL। और किसके लिए? टेनेंट्स। तो 3 ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, इन तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन 14 साल हो गए, 2008 की बात है, 14 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। जो टेनेंट हैं वो वेट करते रह गए कि कब ये 672 घर बन के तैयार होंगे और कब हम उनमें जाएंगे। ऐसे बहुत सारे, मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप देता हूं। देखो, चाहे कितना भी अच्छा हो, घर लेने जा रहे हो तो घर या तो जमीन लेके बनवा लो, नहीं तो घर तब लो जब वो फाइनल स्टेज ऑफ कंप्लीशन में हो। बीच में प्रोजेक्ट अगर कोई चल रहा है तो उसको तभी लेना जब उसकी बहुत अच्छे से जानकारी कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीच रास्ते में आपको मकान दे दिया उन्होंने
और वो प्रोजेक्ट या तो रुक जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटा पोजेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 14 साल हो गए यहां पे, अभी तक घर जो है वो नहीं मिले। अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया था भाई, जीएससीपीएल को 672 फ्लैट्स जो हैं वो पात्रा चौल के लोगों को देने थे, लेकिन इन्होंने दिए ही नहीं। देखो इसमें बहुत बड़ा एरिया है, 47 एकड़ का एरिया, तो जितने में फ्लैट बन गए वो तो ठीक है। बाकी जो बड़ा एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है, वो आप प्राइवेट डेवलपर्स को सेल कर सकते हैं। अब जब ईडी ने इसकी जांच पड़ताल की, तब यह बोला गया कि जो प्रवीण राउत हैं, क्लोज एसोसिएट ऑफ संजय राउत के बहुत ही करीबी, और बाकी डायरेक्टर्स ऑफ जीएससीपीएल ने भैया जो फ्लोर स्पेस है, ये पूरा का पूरा एरिया 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया। MHADA तो सरकारी संस्था है ना, यहां पे उनको बेवकूफ बनाया गया, मिसलीड करके जो पूरा एरिया है ना वो 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया गया। इसमें 901 करोड़ रुपए आए, 901 करोड़। जो एरिया, जो प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के लिए बनना था, उसको किसी और को बेच दिया। विदाउट कंस्ट्रक्शन आइदर द रिहैब पोर्शन फॉर दी 672 डिस्प्लेस्ड। जो 672 लोगों को डिस्प्लेस हो गए, वो गए काम से। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या पेच है। 672 लोगों का ये पूरा एरिया डेवलप किया जा रहा था। अगर इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा या इनका एरिया किसी और को बेचा जाएगा तो इनको वो मिलेगा मुआवजा। जैसे मेरा घर है, मान लो एयरपोर्ट के पास है, अब एयरपोर्ट ने जमीन एक्सटेंड करी तो वो मुझे मुआवजा देगा एयरपोर्ट कि ये पैसा 3 गुना ज्यादा तुम ले लो जितनी मकान की कीमत है। वो मुआवजा जो है, इन्होंने 9 प्राइवेट प्लेस को बेचा ना, ये मुआवजा जो डिस्प्लेस ही जो वो नहीं मिला इनको। किराया मिल रहा था इनको, ठीक है, किराया मिल रहा था, लेकिन वो भी बंद हो गया। तो यानी कि यहां पे जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने प्रोजेक्ट मीडोज, भैया ये शानदार, देखो नाम देखो कितना बढ़िया है, जीएससीपीएल ने मीडोज प्रोजेक्ट लॉन्च किया और 138 करोड़ का बुकिंग अमाउंट ले लिया फ्लैट बायर से। यहां पे नया प्रोजेक्ट, भाई इनका बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं और फ्लैट की कीमत जो बुकिंग अमाउंट है वो 138 करोड़ थी, इन्होंने फ्लैट बायर से लिया। ईडी ने बोला कि जो टोटल प्रोसीड्स हैं जनरेटेड बाय गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन थ्रू दीज इलीगल एक्टिविटीज 1039 करोड़ के आसपास है। 1039 करोड़ के आसपास इतना ज्यादा पैसा जो है वो इस प्रोजेक्ट से कमाया गया है, मतलब इतनी वैल्यू निकाली गई है। एक और चीज, हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स लॉन्च हो गया है, 2 बजे लाइव क्लास हो गया। आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन कर लिया, नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बहुत ही सस्ते में है भाई, आ जाओ, बहुत शानदार चीजें मैं बताऊंगा। एजेंसी ने बोला है कि जो प्रवीण राउत है उनको 100 करोड़ रुपए मिले फ्रॉम द रियल एस्टेट कंपनी हाउसिंग डेवलपिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, HDIL। अब प्रवीण राउत जो कि क्लोज एसोसिएट है संजय राउत के, इनको इतने पैसे मिले और इन्होंने ये पैसे डाइवर्ट किया अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बिजनेस एंटिटीज को, इंक्लूडिंग फैमिली ऑफ संजय राउत। ये मामला है, ठीक है, ये मामला है। मैंने शायद शुरुआत में, रियली सॉरी, संजय राउत को बोल दिया था 100 करोड़, नहीं, प्रवीण राउत को। इनको जो पैसा मिला प्रवीण राउत को, यही होता है कि जब आपको पैसा मिलता है ना, आप दे देते हो ताकि आप स्क्रूटनी में ना आ पाओ। तो इन्होंने क्या किया ना, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने एसोसिएट और अपने बिजनेस एंटिटीज को दे दिया। समझ गए ना, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उससे जो भी पैसा आया, जो भी इलीगल एक्टिविटी से पैसा आया, वो इन्होंने अलग अलग अकाउंट में दे दिया ताकि ये पकड़े ना जा सके। ऐसा बोल रही ईडी, ठीक है, अभी देखिए अभी जांच होगी तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। ईडी ने बोला है 2010 में 83 लाख रुपए जो है, जो कि इसी इलीगल ट्रांजैक्शन का पार्ट था, ये संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को ट्रांसफर किया गया। और इसमें वर्षा राउत और भी बाकी संजय राउत के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इसमें घेरे में आए हैं। 8 प्लॉट्स जो हैं वो परचेस किए गए किहिम बीच, अलीबाग, महाराष्ट्र, बहुत ही प्राइम एरिया है। 8 प्लॉट परचेस किए गए इन द नेम ऑफ वर्षा राउत एंड स्वप्ना पाटकर। ईडी ने ये बोला है, समझ गए आप। तो यानी कि ये जो पैसा आया, पैसे से प्लॉट खरीदे गए जो किस पे रजिस्टर्ड थे, संजय राउत की वाइफ पे। स्टेप 1 क्या, फिर से बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेप 1 क्या है कि यहां पे MHADA ने बोला कि हम जो डेवलप करते हैं पूरे के पूरे एरिया को। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 ये था कि जो कंपनी थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उन्होंने इनको बेवकूफ बना के ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया। और स्टेप 3 क्या है, जो पैसा आया वो 1039 करोड़ के आसपास था और प्रवीण राउत को इसमें तकरीबन 100 करोड़ रुपए मिला जो कि इन्होंने फैमिली मेंबर्स को दे दिए। और संजय राउत के भी अकाउंट में 83 लाख के करीब रुपए आए। समझ गया, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, अब दोबारा इस पे नहीं आऊंगा। ओके,
तो अभी देखिए, एग्रीमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट जो डेवलपर्स हैं उनको रेंट देना था। जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाए तब तक 672 टेनेंट्स को आपको रेंट पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप उनका अब चौल को पूरा रीडेवलप कर रहे हो, आप समझ रहे हो। लेकिन ये पैसा आया ही नहीं, 2014-15 तक आया, 8 साल हो गए, छू मंतर, कोई रेंट नहीं दिया गया। तो लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू की। इसी समय प्रवीण राउत और बाकी डायरेक्टर जो जीएसीएल थे, उन्होंने एमएचएडीए को मिसलीड किया और ये पूरा एरिया 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया। किसी को क्या पता चलना है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना प्रोजेक्ट मीडो शुरू किया और जैसा कि मैंने बताया तगड़ा बुकिंग अमाउंट लिया, ये ईडी ने बताया है। अब ये नॉन पेमेंट हुई नहीं, रेंट नहीं दिया, डिले, और उसके बाद जो इर्रेगुलरिटीज हैं, एमएचएडीए ने टर्मिनेशन नोटिस इशू किया कि बंद करो इसको, 2018 में पूरे प्रोजेक्ट को बंद करो, ये क्या बकवास चला के रखी हुई है। तो एमएचएडीए ने पूरा का पूरा बंद कर दिया। अब दिमाग खराब हो गया, क्योंकि भाई देखिए यहां पे पैसे ले चुके थे ये लोग कोर्ट चले गए, जीएसएपीएल कोर्ट चला गया, जो 9 डेवलपर्स थे वो कोर्ट चले गए, क्योंकि देखिए एक बार जीएसएपीएल ने 9 डेवलपर्स को बेच दिया तो काम खत्म। तो ये लोग कोर्ट चले गए। अब इन्होंने सूट फाइल किया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि भैया हम बेवकूफ बनाए गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये तब से रुका हुआ है। अब दोस्तों 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई, जॉनी जोसेफ जो कि रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट के, कि भैया बताओ आखिर ये जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और 672 लोग जो फंसे हुए क्यों फंसे हुए हैं। रिकमेंडेशंस के बाद हम ये देखते हैं कि स्टेट कैबिनेट ने, शिवसेना ने बोला कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जाए। सरकार ने यह रेजोल्यूशन जो है वो जुलाई 2021 यानी कि पिछले साल इसको पास किया गया। सोचिए 13 साल बाद इसको पास किया गया कि दोबारा इसको शुरू करो। अभी फरवरी में यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है इसको रीस्टार्ट किया गया। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने बोला कि इसको दोबारा रीस्टार्ट कराओ। अब एमएचएडीए इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा डेवलप करने वाली थी और ये जो पोजीशन है ये 672 लोगों को देने वाली थी। पूरा का पूरा जो कंप्लीट वर्क है उन 306 फ्लैट्स का, ठीक है, जो बचे हुए बाकी फ्लैट्स का काम पूरा हो गया है, इन्होंने देने शुरू भी कर दिए थे। लेकिन अब वही है ना कि यहां पे ये काम तो हुआ होगा, ईडी जो कह रही है, तो इस काम पे जो घपला हुआ है वहां पे ईडी ने कार्रवाई की है। अब वही है कि एमएचएडीए जो है इसको पूरा का पूरा ये जो है वो कर रही है। तो अब ईडी ने क्या किया, अब ईडी ने जब ये देखा, इस पे जांच बैठी, तो ईडी का फिर मूड खराब हुआ। उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है, और इसी के बेसिस पे ईडी ने संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए कि पात्रा चौल कंट्रोवर्सी क्या, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।